इलेक्शन कमीशन ने मुतफिक्का तौर पर निगरान वज़ीर आला जनाब जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा को दोस्त निगरान मिल गया। साबिक जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला होंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान कर दिया, दोस्त अच्छी शोहरत के हामिल हैं। फैसला इत्तफाक़े राय से किया गया। मीडिया को ब्रीफिंग। छह रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। अब्दुल्ला हुसैन हारून, मोहम्मद आजम खान, डॉक्टर शमशाद अख्तर, सैयद अली जफर, यूसुफ शेख और मिसेज रोशन खुर्शीद शामिल हैं। रेहाम की किताब गैर मुल्की एजेंडे पर मबनी है, रोनुमाई रोकी जाए। मुल्तान की अदालत में दरखास्त। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। रेहाम, हुसैन हक्कानी और पैमरा से 9 जून को जवाब तलब। रेहाम का हमजा अब्बासी को लीगल नोटिस, धमकियों और झूठी खबरों का इल्जाम। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का लोड निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा, हम तो 10,000 मेगावाट बिजली लेकर आए थे। रेहाम की किताब का इल्जाम भी नून लीग पर लग गया। अब हुकूमत मिली तो कौमी तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। शरीफ फैमिली के खिलाफ एहतसाब। अदालत में रेफरेंस की समाअत। तीनों रेफरेंस में एक साथ हतमी दलाइल देने की दरखास्त मुस्तरद। आप चाहें तो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाद डबल केबिन गाड़ियों की क्या जरूरत है? लग्जरी गाड़ियां केस में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान माइकल को तलब कर लिया। हमलों से कुछ नहीं होता, एक दिन सबको जाना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यकीन दहानी पर नोटिस वापस। आम इंतखाबात की तैयारियां। कागजात नामजदगी की वसूली का दूसरा दिन। जमा कराने का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 2018 जो है वो तब्दीली के असरे से मुकाबले में है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे की कीमत पे लड़ना है। यस, सिक्योरिटी फोर्सेस को उसमें नहीं घसीटना चाहिए। ये तब्दीली का साल है, फौज को सियासत में न घसीटा जाए। वतन पर बात आई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजी ISPR का इंतबाह। वर्दी पहन लेने से फरिश्ते नहीं बन जाते। असद दुरानी की तहकीकात कर रहे हैं। सरहदी दहशतगर्दी पर भारत को भी वाज़ेह पैगाम। फारूक सत्तार ने फिर सूबे का मुतालबा कर दिया। हक मिलने तक मज़ार कायद पर बैठे रहेंगे। अफ्तार डिनर से खिताब। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कौम को मंजिल तक ना पहुंचा सके ऐसी MQM की जरूरत नहीं। कोहाट में गई आ रही थी। किया नून लीग हुकूमत के जाने तक कोई लोड शेडिंग नहीं थी। नवाज शरीफ ने कहा कि उम्रे की अदायगी और अहलिया की तीमारदारी के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन एहतसाब अदालत से फुर्सत मिले तो ये मुमकिन होगा। किल्लत आप पर चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि दिया मिर भाषा डैम पर काम शुरू कराया, जमीन के लिए 100 बिलियन रुपए जारी किए। मौजूदा और मुस्तकबिल के बहरान से निमटने के लिए डैम्स बहुत जरूरी हैं। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में हतमी दलाइल पर एक ही बार सुनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि एवन फील्ड रेफरेंस के अलावा दीगर 2 रेफरेंसेस में वाजिद ज़िया और तफ्तीशी अफसर के बयानात मुकम्मल होने तक हतमी दलाइल मौखर किए जाएं। तमाम रेफरेंसेस में एक साथ हतमी दलाइल सुने जाएं। अदालत ने तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने तक नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फाजिल जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि चाहें तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाएं।
मुल्क भर में इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। कई सियासतदानों समेत उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इस बारे में हम मजीद जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमने राबिता किया है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास खान से, जो कराची से हमें डिटेल से आगाह करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे और नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। लाहौर का रुख करेंगे, लाहौर से हमारे साथ होंगी हमारी रिपोर्टर हुमा जो पहुंची हैं, जिन्होंने हासिल किया ये फॉर्म। जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज़ है कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का। ये सिलसिला जो है 8 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा जो 14 जून तक रहेगा। उसके बाद 19 तक ये जो लिस्टें लगने का और अपीलें दायर करने का वक्त होगा। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं तो जो कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं, जो कल से लेकर अब तक हैं, वो 400 तक पहुंच चुके हुए हैं। जबकि अभी तक जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक 5 जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा भी कराए जा चुके हुए हैं, जिनमें अहम शख्सियात भी शामिल हैं, जिनमें तहमीना दौलताना है, इसके अलावा महमूद रशीद हैं और शेख रुखेल अस्कर और समेत दीगर जो अहम सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। जबकि सबमिशन का सिलसिला भी जारी है। और जैसे कि हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि यहाँ पर अभी गहमा गहमी नहीं है, लेकिन अब सुबह के बरक्स अब यहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवारान की तादाद जो है वह बढ़ती जा रही है। और इलेक्शन कमिश्नर, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि 2 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनका फौरी तौर पर अजाला भी किया जा चुका हुआ है और आगे भी मजीद जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो फौरी तौर पर हल किए जाएंगी। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो कल की बरक्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि कल यहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और आज भी वही सूरत हाल है। सुबह के वक्त लोगों को परेशानी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो स्टाफ आना शुरू हो गया, तो लोगों ने भी, क्योंकि कल लोग देख चुके हुए थे कि यहाँ पर स्टाफ कम था, तो इस वजह से आज लोग ज़रा लेट यहाँ पर पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ हल्का बंदियों के बारे में जो बात हो रही है, उसके लिए अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हैं। और लोग जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक सही तरह बताई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोग आते हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जी, अमला ताखीर से पहुंच रहा था, तो अब जो लोग फॉर्म ये वसूल करना चाहते हैं वो भी ताखीर से ही आ रहे हैं। लेकिन कराची में सूरत हाल क्या है, ये हम जानेंगे वकास खान से। वकास खान, कहिएगा, कराची में आपको क्या सूरत हाल दिखाई देती है? वक्त से अमला पहुंच रहा है, लोग आ रहे हैं फॉर्म वसूली के लिए? बिल्कुल, सुबह से ही अमला तो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन सुबह में देखने में आया था काफ़ी कम उम्मीदवार जो हैं सुबह तक पहुँचे थे। लेकिन तकरीबन पिछले 1.5-2 घंटे के दौरान काफ़ी बड़ी तादाद में देखने में यह आया है कि उम्मीदवार बड़ी तादाद में यहाँ पर फॉर्म वसूल करने के लिए आए हैं। अलबत्ता ये जो तादाद है, कल जो ज़्यादातर आए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार देखने में आए। जो सियासी जमात हैं उनकी जानिब से कल ही बहुत सारे फॉर्म हासिल कर लिए गए थे। ज़्यादातर तादाद कल सियासी जमातों के उम्मीदवारों की थी, लेकिन आज जो है ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके बेटे की जानिब से फॉर्म हासिल किए गए हैं। अलबत्ता मुशाहिदुल्लाह खान कराची के एन हल्का 243 से वो उन्होंने वहाँ से फॉर्म हासिल किए हैं। अलबत्ता अभी तक किसी भी उम्मीदवार के जानिब से अभी तक फॉर्म जो है जमा नहीं कराया गया है। अभी तक जो सिलसिला जो अभी तक चल रहा है वो फॉर्म हासिल करने का चल रहा है। अभी तक किसी की भी जानिब से कोई शिकायत अलबत्ता दर्ज नहीं कराई गई, ना ही कोई शिकायत करता हुआ दिखाई दिया है। तमाम तर लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात के उम्मीदवार हों या आज़ाद उम्मीदवार हों, उनको बआसानी तौर पर यहाँ पर फॉर्म हासिल किए जा रहे हैं। बआसानी फॉर्म मिल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक कराची में। लेकिन लाहौर से हुमा ने शिकायत आई थी, फौरी तौर पर उनका अजाला कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी कागजात नामजदगी फॉर्म लेने के बाद वापस जमा नहीं कराए हैं। वकास खान, आप कराची की सूरत हाल, और हुमा भट्ट आप लाहौर से रिपोर्ट कर रही थी, आप दोनों का शुक्रिया। रुक करते हैं पेशावर का। पेशावर में भी इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी है। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे आमिर जमील सूबाई इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहां पर क्या तफसीलात दिख रहे हैं। जी आमिर जमील, बताइएगा कौन कौन पहुंचा है यहाँ पर कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए? जी बिल्कुल, इलेक्शन 2018 के हवाले से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस ख़वातीन की जो 22 नशिस्तें हैं, 3 अक़लियत की हैं, और कौमी असम्बली की जो 9 नशिस्तें हैं, उनके लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर में कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं। जबकि 99 नशिस्तें जो हैं वो जर्नल की हैं, उनके
तैनात किए गए हैं जो कि जुडिशियल अकेडमी में वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अब तक कोई कागज़ जो है वो जमा नहीं हो सका। लेकिन मखसूस नशिस्तों के लिए अब तक 170 से ज़ायद कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं, जबकि जो जनरल नशिस्तें हैं उनके लिए 50 से ज़ायद फॉर्म हासिल किए जा सके हैं। तमाम तैयारियाँ जो इलेक्शन के हवाले से हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। न सिर्फ जो पोलिंग अमला जो है उनकी तरबियत, फंड्स और दीगर जो मटीरियल है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी तजावीज़ ली जा रही हैं। और अभी तक इस हवाले से ये फैसला नहीं किया गया कि सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर फ़ौज को तैनात किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस हवाले से अभी तजावीज़ जो हैं वो ली जा रही हैं। जी। और नाज़रीन, अब बात करेंगे लग्जरी गाड़ियों के मुकदमे की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान माइकल को तलब कर लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तीनों गाड़ियां वापस कर रहे हैं, तो अदालत ने नोटिस वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि तमाम मुजरा से लग्जरी गाड़ियां वापस ले लीं, मगर फजलुर रहमान, गफूर हैदरी और कामरान माइकल से गाड़ियां वापस नहीं लीं। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा कि फजलुर रहमान और गफूर हैदरी पर हमले हो चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फजलुर रहमान को डबल केबिन गाड़ियां भी मिली हुई हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाद डबल केबिन गाड़ियों की क्या जरूरत है? हमलों से कुछ नहीं होता, एक दिन सब ने जाना है। मौलाना फजलुर रहमान के तो जानिसार ही बहुत हैं, गाड़ियों के अखराजात कौम बर्दाश्त करती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बाद में जब अदालत को आगाह किया कि तीनों शख्सियात गाड़ियां वापस कर। और हाईकोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान आज कमरा अदालत में दौरान समाअत अदलिया मुखालिफ तकरीर की वीडियो भी चलाई गई। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई समाअत के दौरान? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद उन्होंने पिछली पेशी पर जो उन्हें एक सवालनामा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वो अपना रिटर्न जो रिप्लाई है वो अदालत में जमा कराएं, जो कि उन्होंने आज अदालत में जमा करवा दिया। और पिछली समाअत पर अदालत ने एहसन इकबाल ने जो तकरीर की वीडियो भी तलब की थी और आज प्रोजेक्टर का पर वो वीडियो